नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। यूपी में 2021 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार से भी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी भी अब यूपी का रुख कर रहे हैं, यानी कि वो भी अब यूपी से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब उनके चुनाव का जो मकसद है वो है निषाद संगठन, यानी कि वो निषाद संगठन से जुड़ करके अपनी रणनीति तय करने वाले हैं, या निषाद संगठन के जो भी लोग हैं उन्हें अपने साथ रखने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और निषाद संगठन से फूलन देवी भी जुड़ी रही थी, वो भी वहाँ पे निषाद संगठन को यानी अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। अब उसी पथ चिन्हों पर मुकेश सहनी भी चलते नजर आ रहे हैं। तो आपको बताएं कि मुकेश सहनी 25 जुलाई को फूलन देवी का शहादत समारोह मनाने की बात सार्वजनिक कर दी थी। उनकी प्रतिमा बनाई जा रही थी, वाराणसी से ये शुरुआत की गई थी, अलग अलग जगहों पर उनकी प्रतिमा बनाई जा रही थी और कहा यह गया था कि 25 जुलाई को हम सब कोई मिलके फूलन देवी को शहादत समारोह उनका मनाया जाएगा। लेकिन यूपी सरकार ने अब इसमें बाधा डाल दिया है। जी हाँ, आपको बताएं कि यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार ने अब इसे चुनौती दे दी है। वो फूलन देवी की सारी प्रतिमा को जब्त कर लिए हैं। आपको बताएं कि इसे लेकर के अब मुकेश सहनी और निषाद समाज में एक तरीके का टकराव चल गया है, यानी कि निषाद समाज के लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से सरकार काम करेगी यानी तानाशाही करेगी तो आगे ऐसी सरकार नहीं बननी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से योगी की सरकार को घेर लिया है। अब अगर बिहार का रुख करें तो बिहार में बीजेपी की सरकार है और मुकेश सहनी मंत्री भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कट्टर दुश्मन दोनों बनते नजर आ रहे हैं। यानी कि मुकेश सहनी की नाराजगी योगी से है और उन्होंने साफ तौर से चुनौती भी दे दी है कि अगर वो बीजेपी की सरकार यानी योगी की सरकार हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम अन्य दलों के साथ मिलकर के भी चुनाव लड़ेंगे। यानी अगर आप समीकरण को समझें तो बिहार और यूपी की समीकरण बिल्कुल अलग है। वीआईपी जहां विकासशील इंसान पार्टी बिहार में गठबंधन में है, बीजेपी और एनडीए के साथ है, वहीं यूपी की बात कर ले तो यूपी में ये कट्टर दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से फूलन देवी की प्रतिमा को योगी सरकार की तरफ से जब्त किया गया है, यानी कि वहां के पुलिसकर्मी उनकी मूर्तियों को जब्त कर लिए हैं, शहादत समारोह मनाने पर रोक लगाई गई है, इसे देख करके अब मुकेश सहनी की पार्टी में काफ़ी नाराजगी है और उनकी मांग है कि जो भी पुलिसकर्मी फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त किए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बन चुकी फूलन देवी को लेकर यूपी पुलिस के मन में कोई सम्मान नहीं है। दलितों और पिछड़ों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। प्रदेश में तमाम नेताओं की मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन अगर विकासशील इंसान पार्टी फूलन देवी की प्रतिमा लगाना चाहती है तो उसे जब्त किया जा रहा है। निषाद समाज इसे कभी नहीं माफ करेगा। यानी कि वहां के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि निषाद समाज अब कभी योगी सरकार को माफ नहीं करेगा। और जिस तरीके से फूलन देवी की मूर्तियों को जब्त किया गया है, अगर अभी योगी सरकार की तरफ से आदेश नहीं दिए जाते हैं कि उनकी मूर्तियों को जो जब्त किया गया है उसे फिर से छोड़ दिया जाए तो उनसे अब निषाद समाज बदला लेगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों आर पार के टक्कर में है, एक तरफ योगी सरकार तो दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी अलग अलग चुनाव और अलग अलग तैयारियों में जुटी हैं और आर पार के टक्कर में नजर आ रही है। यानी यूपी और बिहार की समीकरण बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे मुकेश सहनी का क्या दाव पेच रहता है, वो किस पार्टी के सपोर्ट में जाते हैं और बीजेपी से कैसे पंगा लेते हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।